हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड बिफोर यू वंडर कि आज की वीडियो में क्या होने वाला है, लेट मी टेल यू दिस वीडियो इज़ अबाउट माय पर्सनल इमोशंस विच आई हैव गॉन थ्रू इन माय फिटनेस जर्नी। मतलब जब मैंने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की थी, एट दैट टाइम ऐसा नहीं था कि मैं बहुत मोटी थी या मैं 50 किलो की तो मैं थी। ऐसा नहीं था कि मैं 70 किलो की थी या 80 kgs की थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। I was hardly 55 or 56 kgs, but because I'm short, I'm not that tall, तो मेरे पे वेट ज़्यादा लगता था। सो 12th क्लास तक, कॉलेज के फर्स्ट ईयर तक आई वॉज लाइक दिस, अ फैट अगली गर्ल। बट एज यू नो, द मेन प्रॉब्लम ऑफ आवर सोसाइटी, पीपल, यू गेस्ड इट राइट, पीपल। ज़्यादा वेट नहीं था, ऑल्दो आई नो मैं अगली लग रही थी, एंड आई न्यू मैं अगली लग रही हूँ। इट्स नॉट दैट कि मुझे नहीं पता था, मुझे पता था मैं मोटी हूँ। मतलब आई न्यू कि मैं अच्छी परफेक्ट शेप में नहीं हूँ। बट एज आई टोल्ड यू, पीपल, उनके लिए बहुत ज़रूरी था टू कम टू मी, टू टेल मी दैट यू आर शॉर्ट, यू आर नॉट स्किनी। वॉट? मेरी एक फ्रेंड थी, शी वॉज सुपर स्किनी एंड शी वॉज ट्रोल्ड कि वो स्किनी है। सो कमिंग टू द मेन पॉइंट, ये वीडियो एक्चुअली उन लोगों के लिए है हु आर बिगिनर्स इन देयर फिटनेस जर्नी, एंड इवन इफ़ यू आर नॉट, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। बिकॉज हम में से कोई भी नहीं होगा जो आज तक किसी ना किसी से ट्रोल ना हुआ हो ड्यू टू एक्स वाई जी वॉट एवर रीजन्स। कोई अपनी फाइनेंशियल स्टेटस के लिए ट्रोल होता है, कोई अपनी लुक्स के लिए ट्रोल होता है, कोई अपनी स्टडीज़ के लिए, एक्सेप्ट एनी थिंग। लाइक पीपल लव ट्रोलिंग यू। आप कुछ करोगे, इफ़ यू आर फैट यू आर ट्रोल्ड फॉर नॉट बीइंग स्किनी, इफ़ यू आर स्किनी यू आर ट्रोल्ड फॉर नॉट हैविंग वेट ऑन योर बॉडी। जितना ट्रोल लोग हम जेंजीज को करते हैं, आई विश अगर सब जेंजीज जितने कूल हो जाए, लाइक हमारी 90% लाइफ सॉर्ट आउट हो जाएगी यार। बचेगा क्या? हम जेंजीज कितने चिल है, हम वी आर नॉट बॉदर्ड, स्पेशली मी, माई कजन्स, माई फ्रेंड्स, वी ऑल आर जेंजीज एंड वी आर नॉट बॉदर्ड कि तू अपनी लाइफ में क्या कर रही है, तू कितना कमा रही है, तू ऐसी क्यों दिख रही है। इनफैक्ट मी एंड माई गर्ल्स, वी सपोर्ट ईच अदर, वी हाइप ईच अदर कि ब्रो ये पहन, तू इसमें ज़्यादा अच्छी लग रही है। वी आर हाइपिंग। मुझे पता है मेरी बेस्ट फ्रेंड गलत कांड कर रही है, बट मैं उसको फुल सपोर्ट दूंगी भाई। हाँ ठीक है, भले उसकी 10 सिचुएशनशिप है, पर तू कर, तू 11वीं भी कर, आई एम हेयर टू सपोर्ट यू। वी हैव दैट ब्रो कोड यार। बट सो द स्टोरी बिगिंस लाइक, आई वॉज इन 12th, मतलब 11th-12th में मैं थी, एंड आई वॉज अ वेरी स्टूडियस चाइल्ड। लाइक मैं सिर्फ पढ़ती रहती थी। ऑल्दो मेरे नंबर इतने अच्छे नहीं आए थे, ऐसा नहीं था कि मैंने बोर्ड टॉप करा था या कुछ करा था, नहीं। मतलब मेरे 10th में 93% थे, 12th में 88% थे। नॉट दैट आई वॉज अ टॉपर, बट स्टिल मैं पढ़ती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं फिर भूल जाती हूँ। तुमको बार बार पढ़ते रहना पड़ता था। एंड माई पेरेंट्स बीइंग टीचर्स, आई हैड टू गेट गुड मार्क्स बिकॉज कॉम्पिटिशन है भाई। पेरेंट्स इतने लेवल पर, कंपटीशन तो है। सो 10th में आई हैड PCM, ऑल्दो मैंने उसको कुछ करा नहीं है 12th के बाद, बट आई हैड PCM फॉर ऑब्वियस रीजन्स। 11th-12th में आई स्टार्टेड गेनिंग वेट। लाइक उस टाइम पे मेरा फेस इतना बड़ा था, सीरियसली इतना बड़ा था, इतनी मोटी थी मैं। 11th-12th में हमारे पास इंस्टाग्राम पे रील्स का ऑप्शन नहीं था। लाइक कोविड के टाइम में इंस्टाग्राम इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रील्स। उस टाइम पे मैं कुछ फ़ोन भी नहीं चलाती थी। अब मेरे को नहीं पता कि जिम कैसा दिखता है, मुझे ये भी नहीं पता कि जिम में होता क्या है, बट मेरे अंदर ये डिज़ायर था 11th क्लास में जब मैं थी, मुझे जिम जाना है। मुझे ये भी नहीं पता है कि जिम में जाके क्या एक्सरसाइजेज होती हैं, फिगर बनाते हैं, क्या करते हैं, मसल्स बनती है, नो आइडिया। मुझे पता था जिम जाके लोग पतले हो जाते हैं, और क्योंकि अब मैं ट्रोल हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं मोटी हूँ, मुझे पतला होना है। एंड ओनली वे आई न्यू कि मुझे पतला होना है वॉज टू गो टू द जिम। बट एज आई टोल्ड यू, मैं पढ़ाकू बच्ची थी। 12th तक आई वॉज इंट अलाउड। सो 12th तक मेरे बोर्ड्स खत्म हुए, एंड आई वॉज लाइक ठीक है, मैं मोटी हो रही हूँ, मैं क्या करूँ। एंड 12th के बाद मैंने आज माई पेरेंट्स कि अब मैं जिम जाऊँ, तो कोविड आ गया। बिकॉज एंटायर यूनिवर्स प्लान्स टू डू थिंग्स अगेंस्ट मी। सपोर्ट नहीं करता है मुझे यूनिवर्स, हर चीज़ उसको चाहिए। अच्छा, आज इसको लेफ्ट जाना है, राइट भेज दो। इसको एप्पल चाहिए, ग्रिप्स दे दो। यूनिवर्स वॉज ऑल अगेंस्ट मी एट दैट टाइम। कोविड आ गया, बंद हो गए हम। कॉलेज का फर्स्ट ईयर नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर पूरा लॉकडाउन। फिर जब सेकेंड सेमेस्टर में कॉलेज खुला, एंड आई वेंट टू कॉलेज, आई वॉज लाइक, मैं
इतनी गंवार हूँ। वहाँ पे लड़कियाँ मॉडलिंग कर रही थी यार क्लास में, एंड आई वेंट लाइक बेसिक जीन्स और टी शर्ट में। बात ये है कि वो बेसिक आउटफिट बेसिक भी नहीं था, वो बिलो बेसिक था। उस टाइम पे स्किनी जीन्स पहनी थी मैंने और बड़ा सा टी शर्ट, स्पोर्ट शूज़। ऐसे मैं कॉलेज गई थी पहले दिन। मुझको अजीब हो गया, मैं कहा अब तो गड़बड़ गड़बड़। दैट वॉज द टाइम, कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर, दैट आई ज्वाइन द जिम। फिर जब मैंने जिम ज्वाइन करा, एज आई टोल्ड यू, यूनिवर्स इज़ नॉट सपोर्टिंग मी। वो उल्टे काम करता है जो मैं नहीं चाहती। मैंने दिसंबर में ज्वाइन करा था जिम, जनवरी में कोविड की सेकेंड वेव आ गई, बंद हो गया, जिम बंद हो गए। मैंने 1 महीने जिम किया है और मेरे को जिम की आदत लग चुकी है। और जनवरी में जिम बंद है और मेरे घर वाले भी मुझे नहीं जाने दे रहे हैं कि मेरी वजह से कोविड घर में आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जिम में इन्फेक्शंस हो जाते हैं। आई गेट इट, बट यूनिवर्स क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? पहले कोविड ले आए, 6 महीने घर में बैठा दिया, जिम गई तो फिर से कोविड ले आए, 1 महीने फिर घर में बैठा दिया। लाइक पूरी कायनात इस साजिश में लगती है कि मैं जिम ना जा पाऊँ। बट आई थॉट अब मैं यूनिवर्स को चैलेंज करूँगी, अब तो बदलेगा। फेब्रवरी से आई जॉइन जिम एंड गेस व्हाट, इट वाज February 2022 एंड दिस इज़ April 2025। मैं कंटिन्यूसली 3 सालों से जिम जा रही हूँ, सेम जिम में, जिम भी नहीं बदले। दैट इज़ हाउ मच आई एम एडिक्टेड टू माई कम्फर्ट जोन्स। जिम भी नहीं बदलती हूँ, 3 साल से एक ही जिम में जा रही हूँ। बट गेस वॉट, व्हेन आई जॉइन द जिम, मैं शुरू के 6 महीने जिम ऐसे जाती थी कि मुझे मौत आ रही है। मतलब दैट वॉज फॉर अ रीज़न। जब मैं 1 महीने दूसरे जिम गई थी तो आई हैड माई फ्रेंड्स देयर, एंड मैंने अब जब जिम चेंज करा तो ये नया जिम था, एंड आई वॉज इन कम्फर्टेबल एट द बिगनिंग कि क्या हो रहा है यहाँ, तो लोगों को ही नहीं जानती मैं भाई, ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। मैं इतनी गंवार थी कि मुझे ये नहीं पता था कि लड़कियाँ सबसे ज़्यादा जिम जाके लेग्स करती हैं। मैंने शुरू के 1 साल कभी लेग्स नहीं करा है, कैन यू बिलीव इट? मैंने लेग डे नहीं करा, मैं सारे लेग डे स्किप कर देती थी। मेरा ट्रेनर बोलता था इस बार लेग डे में तो मैं ज़रूर कराऊंगा, मैं उसी दिन छुट्टी लेती थी क्योंकि मुझे मौत आती थी। और मेरे को पहले साल मैंने जिम ऐसे गई हूँ कि हफ्ते में 3 दिन गई, 4 दिन गई, मैं खाती कुछ नहीं थी बिकॉज पतला होना था। मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी कि मसल गेन होना चाहिए, फैट लॉस होना चाहिए, ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, प्रोटीन खाना होता है। आई हैड ज़ीरो नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड मैं खाना ही नहीं खाती थी। मैं पूरे पूरे दिन में एक रोटी खाती थी। क्यों भाई? पतला होना है, बिकॉज आई वॉज ट्रोल्ड फॉर बींग फैट। और मैं एज ए टोल्ड, मैं इतनी मोटी नहीं थी, मैं थोड़ी मोटी थी, बट आई वॉज ट्रोल्ड एंड या समटाइम्स इमोशंस हर्ट यू। अब मैं कुछ खाती नहीं थी, जिम जाती थी, 3-4 दिन जाती थी, शोल्डर करा, चेस्ट करा, बैक करा, बाइसेप ट्राइसेप, लेग गायब, लेग्स करे ही नहीं कभी। इट वॉज आफ्टर 1 ईयर जब मेरी फीड में मुझे दिखा ओह लड़कियाँ लेग्स करके अच्छी दिख रही हैं, ऐसे फिगर बना रही हैं। देन आई डिज़ाइंड अ प्रॉपर वर्कआउट प्लान फॉर मी, जिसमें मैं हफ्ते में 2 बार लेग्स करने लगी। 2 बार करने के बाद मुझको और यमराज के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन बन चुका था। रोज़ मिलती थी मैं उनसे, क्योंकि दर्द तो रोज़ होता था। वेडनेसडे को लेग्स करती थी, वो दर्द फ्राइडे तक जाता था, और सैटरडे को मैं दोबारा लेग्स कर लेती थी, जो कि दर्द ट्यूसडे तक जाता था। तो बेसिकली मी एंड यमराज वर इन डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन विद ईच अदर, आज तक है। बस वेरी ग्रेजुअली जब मेरे को थोड़ी बहुत न्यूट्रिशन की नॉलेज आनी शुरू हुई, लाइक आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स, ट्रेनर्स, फिर रील्स देखी न्यूट्रिशन के ऊपर। दैट वॉज द टाइम जब मेरे को लगता था कि मैं दाल चावल खा रही हूँ, मुझे 10-15 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। इतनी गंवार थी मैं। तब टेक्निकली मेरा वर्कआउट शुरू हुआ है जिम जाने के 1 साल बाद में, क्योंकि 1 साल तक तो मैंने कुछ करा ही नहीं। मैं बस जाती थी, एक्सरसाइज करती थी, वो भी अपर बॉडी, खाना कुछ नहीं खाती थी, दाल चावल खाती थी, प्रोटीन मिलता था ना क्योंकि उससे। और उसके बाद मैं घर आ जाती थी, और हर सैटरडे संडे मेरा रेस्ट डे होता था, और बीच में कई बार छुट्टी भी हो जाती थी मेरी, क्योंकि मुझे दोस्तों के साथ भी तो घूमना था ना कॉलेज की। आखिर कॉलेज का फर्स्ट सेकेंड ईयर इज़ द पीक ईयर्स ऑफ योर लाइफ हैविंग फन। बट दैट वॉज एट द टाइम ऑफ सेकेंड ईयर जब मैं जिम मैंने सीरियसली करना स्टार्ट करा।
टेक्निकली मेरा जिम स्टार्ट ही 1 साल बाद हुआ फिर, व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग प्रॉपर प्रोटीन, देन प्रॉपर वर्कआउट, सब कुछ प्रॉपर फॉलो करा। तो स्टार्टिंग में आई यूज टू डू पुश पुल लेग्स, अभी सिंगल मसल वर्कआउट करती हूँ। बट द थिंग इज यू ग्रो ग्रेजुअली। फॉर ऑल द बिगिनर्स हु आर जस्ट स्टार्टिंग, शुरू के 1 साल तो कुछ भी नहीं होता है, एंड स्पेशली इफ़ यू आर अ गर्ल, या यू विल लूज़ वेट, बट वेट लूज़ करने में तो सारी मसल्स चली जाती हैं, एंड एट दैट टाइम यू डोंट रियलाइज, मैंने भी तो रियलाइज़ नहीं करा, एंड आई वॉज लुकिंग सो बैड एट दैट टाइम, क्योंकि मेरा वेट ड्रॉप हो गया 47 kg पे। अब मैं बिल्कुल हड्डी बन गई हूँ, बट आई वॉज लुकिंग गुड। देन स्लोली आई स्टार्टेड कंज्यूमिंग माई प्रोटीन कार्ब्स का पूरा ध्यान रखा। आई स्टार्टेड ट्रैकिंग माई कैलोरीज। पहले तो मुझे यही नहीं पता था कैलोरीज को ट्रैक करना होता है। I'm like, क्यों? फिर पता चला। then you start getting stuff, you start researching, that's the time when you grow, and that's the time when you start getting results। जब आप खुद अपना एफर्ट लगाते हो उस चीज़ में, you see कि कैलोरीज, इसमें कितनी कैलोरीज हैं, इसमें कितना प्रोटीन है, इसको मैं कैसे एडजस्ट करूँ अपनी 1500 कैलोरीज में, 1800 कैलोरीज में। that's the time when you start getting results। I know you and I, we hit all our relatives, all our those friends who have trolled us for not setting the standards that they wanted us to set for them। But don't you think we should thank them? बिकॉज अगर वो हमें लाइफ में कहीं ना कहीं ट्रोल ना करते, हमको ऐसे ह्यूमिलिएट ना करते फॉर बीइंग व्हाट वी वर एट दैट टाइम, तो आई डोंट थिंक सो कि हम कभी लाइफ में वो एफर्ट डालते अपने आप को बेटर करने का। टू टेक इन फ्रॉम माई एग्जाम्पल, अगर मेरे को कोई ना बोलता कि तू कितनी मोटी हो गई है, इफ़ यू वॉन्ट टू वेयर दैट ड्रेस देन एटलीस्ट हैव अ गुड फिगर फॉर दैट, मैं जब मेरे को वो चीज़ हर्ट ही नहीं करती, तो मैं उस चीज़ पे क्यों काम करती। इट वॉज लाइक अगर मैं मोटी थी और कभी कोई मुझे टोकता नहीं, तो शायद मैं कभी एफर्ट भी नहीं करती अपने आप को बेटर करने का, वेट लूज़ करने का, अच्छी फिगर मेंटेन करने का। सो आई थिंक यू शुड thank your haters, especially your relatives, especially your fake friends who you call your friend but secretly are doing like, तूने ये क्यों पहना है, that doesn't suit your body type। Really? Really? You are the next Kim Kardashian, I guess। The confidence that these people have is like, खुद जैसे हीरोइन हो तुम, इसलिए मुझे बोल रही हो। सो ऑल आई वॉन्ट टू से इज़, अगर आपको कोई ह्यूमिलेट करता है, आई नो there might be a party where you are sitting with your family and there is someone, a black sheep in the family, who just comes out of the blue and tells you, oh, you're looking fat, have you gained weight? That's my body, I know it। जी रही हूँ मैं इसमें, मुझे पता है मैंने वेट गेन कर लिया। यू डोंट नीड टू बी अ रिमाइंडर। आई हैव अ गुड फोन, आई कैन सेट रिमाइंडर्स, यू डोंट नीड टू कॉन्स्टेंटली रिमाइंड मी दैट आई हैव गेन्ड वेट, because it's my money that I'm eating. It's my mouth with which I am eating, and it's my body that's consuming it। You don't need to remind me, I know। And it's at that time when you feel ki, yaar, now it's getting a public humiliation, I need to work on it। You don't need to care about these people। If you want to lose weight, it should be for yourself। I did it because I was hurt। आई वॉज लाइक कि यार आई वॉन्ट टू वेयर दैट ड्रेस, मुझे पहननी है वो बॉडीकॉन ड्रेस, मुझे पहनना है वो टैंक टॉप और क्यूट पिंट्रेस्टी गर्ल बनना है, बट आई कांट डू इट बिकॉज आई एम फैट। तो मुझे ज़रूरत नहीं है उनके रिमाइंडर की, बट दे आर रिमाइंडिंग मी एज इफ आई पेड देम टू बी माई रिमाइंडर। एंड इवन इफ यू आर डूइंग इट फॉर देयर सेक, देन यू शुड बी ग्रेटफुल टू देम, बिकॉज अगर वो तुमको टोकेंगे नहीं, जलील नहीं करेंगे, तो तुम खुद को बदलोगे नहीं। बट माई ओपिनियन इज, इफ यू वॉन्ट टू लूज वेट, इट शुड बी फॉर योर ओन सेक। लाइक ऑब्वियसली fat calls in for many health diseases। If you want to lose weight, lose it for yourself, to feel more confident, to wear that your pretty dress, to not get sick in your future। And if you are doing it for others, then remember me, my girl, throughout life you're gonna do what other people want you to do। You need to stop that। If you are comfortable in that weight, you should be able to speak it for yourself that I don't think I'm fat, I think I'm good। Then you should be able to speak it। But if you are hurt by their opinion,
then you should actually use it like a fuel. तुम्हारी गाड़ी है, तुमने उनके तानों को एज अ फ्यूल यूज़ करा, एंड नाउ यू शुड रन दैट फ्यूल. बिकॉज जब मेरे को ये बोला था कि आई एम फैट, आई डोंट लुक गुड इन बॉडीकॉन ड्रेसेस एंड ऑल, आई वाज लाइक हाँ यार, बात तो सही कह रही है, अच्छी तो मैं नहीं लग रही. सेल्फ रियलाइजेशन था मेरे को, दूसरों ने और करवा दिया. सो दैट वॉज माई मोटिवेशन एंड इट्स इवन कंटिन्यूइंग टिल डेट. मतलब मेरे को 3 साल हो गए एंड आई एम स्टिल चेजिंग माई ड्रीम फिगर, बिकॉज इफ़ यू आर नेचुरल नहीं बनती भाई बॉडी 1 साल में, बन ही नहीं सकती. इंजेक्शन मैंने नहीं लिया है, ऊपर से मैं प्रोटीन भी हार्डली 75 to 80 ग्राम्स कंज्यूम करती हूँ. अभी मेरा करंट बॉडी वेट 50 kg है, बट विथ मोर मसल मास एंड लेस बॉडी फैट, सो इट्स लुकिंग बेटर दैन बिफोर. आई वोंट से बहुत अच्छी फिगर है ये वो, पहले से बहुत अच्छा है एंड आई एम हैप्पी विद दैट. बट नाउ, इवन नाउ देयर आर पीपल हु टेल मी लाइक तुम तो 3 साल से जिम जा रही हो, एब्स नहीं आए. नहीं चाहिए मुझे एब्स, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है. तुमको पसंद है तुम ले आओ, मुझे नहीं चाहिए एब्स. आई एम नॉट अ प्रोफेशनल एथलीट, आई एम नॉट अ पावर लिफ्टर, आई एम नॉट परस्यूइंग इट एज माई करियर. आई डोंट वॉन्ट टू गेट एब्स. नहीं चाहिए, अच्छे भी नहीं लगते मुझे. सो यू कैन क्वेश्चन मी कि तुम 3 साल से जिम जा रही हो, एब्स क्यों नहीं है. नहीं करा मैंने वर्कआउट एब्स का. बट दैट इज़ द थिंग दैट यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ कि नहीं चाहिए. देन यू शुड बी एबल टू रिप्लाई टू देम कॉन्फिडेंटली, नॉट कि उस टाइम पे सेल्फ डाउट नहीं आना चाहिए कि हाँ यार 3 साल से जिम जा रही हूँ, एब्स तो नहीं आए. नहीं चाहिए तो नहीं आए. इफ़ यू आर हैप्पी द वे यू आर लुकिंग, यू शुड बी कंटेंट विद इट. आई वॉजेंट हैप्पी द वे आई वॉज लुकिंग, क्योंकि मैं 11th क्लास से आई वॉज लाइक यार मेरे साथ वाली लड़कियाँ इतनी अच्छी लग रही है, मैं क्यों इतनी भंगम जैसी दिख रही हूँ, था मेरे अंदर वो. फिर अदर पीपल्स ओपिनियन जस्ट पोक्ड इट एंड दैट लेड टू मेनी थिंग्स. बट द थिंग इज, अब जब स्टिल व्हेन पीपल आर टेलिंग मी कि एब्स नहीं है, नहीं चाहिए, नहीं है, सो दैट कीप्स द माउथ शट. नाउ इफ दे टेल मी कि तुम्हारी अभी तक मसल्स क्यों नहीं बनी, तुम तो 3 साल से जिम जा रही हो. अरे भाई लड़का नहीं हूँ मैं, नहीं ली है मैंने स्टेरॉइड की इंजेक्शन, लड़की हूँ, लड़की जैसी ही दिखूंगी. Only if people had good brains they would understand it. And if you're thinking कि मैं एक बिगिनर हूँ, मैं जिम जाऊँगी या जिम जाऊँगा तो लोग मेरे को जज करेंगे, भाई जो लोग एक्चुअल में जिम जाते हैं वो तुम्हें कभी जज नहीं करते हैं. दे आर द मोस्ट स्वीट पीपल यू विल एवर सी. जो लोग जिम का स्ट्रगल जानते हैं, जिन लोगों को फिटनेस इंडस्ट्री का स्ट्रगल पता है, they will never ever judge you. Only the people who just sit at their homes eating puris, paratha and dahi and aloo ki sabji in their plates full of carbs and fats will judge you. उनका काम है जज करने का, हम लोग तुम्हें जज नहीं कर रहे हैं. सो इफ़ यू आर अ बिगिनर एंड फीलिंग शाई टू कम टू द जिम, भाई जिम आ जाओ, कोई नहीं तुम्हें जज कर रहा है. हम तुम उल्टा तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम्हारी हर छोटी प्रोग्रेस में तुमको हाइप अप करेंगे. जिम पीपल आर नॉट इवन जेलस ऑफ ईच अदर, दे हाइप कि ब्रो पिछली बार तूने 25 से मारा था, सेट आज तो 30 से ट्राई कर. वी आर दैट गुड पीपल. नहीं है हम तुम्हारे रिश्तेदारों जैसे, हम अच्छे लोग हैं. सो माई फ्रेंड्स, डोंट लेट द सोसाइटीज ओपिनियंस जज यू and influence you for your decisions. If you want something to do from within, you should obviously do it, but not for others. अब अगर ऐसे मैं दूसरों का सुनूँ, सो आई एम एट बॉडी वेट 50 kg, आई एम नॉट इवन टॉल, तो मेरे को नहीं चाहिए ज़्यादा बॉडी वेट, मेरे को नहीं चाहिए ज़्यादा मसल्स, है मेरे पास. ऑल आई एम सेइंग इज, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, डू इट फॉर योर ओन सेक, नॉट फॉर society, not for other people, not for your friend, not for your family, not for anyone, but for yourself. I lost weight because I wanted to, because I wanted to look good, I wanted to have a good figure, I wanted to lose fat. I did that. Okay, that was all for today. Bye. Don't forget to like, share, comment and subscribe. And do tell me in the comment section if you want more story times like this. See you in the next video. Till then, bye.